की कथा सुनी। सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को भागवत सुनाई। तो भागवत में एक प्रसंग है, अभी मैं आपको सुनाऊंगा कि एक बार शुभ काल में राजा परीक्षित को भागवत सुखदेव भगवान सुना रहे थे। तभी इंद्र ने बृहस्पति जी से पूछा अपने गुरुदेव से कि गुरुदेव ये बताइए ये क्या चल रहा है मृत्यु लोक में, क्या चल रहा है ये? तो उन्होंने कहा कि ये भागवत चल रही है। भागवत चल रही है? हाँ। इंद्र बोले ये भागवत क्या होती है? तब बृहस्पति जी ने कहा इंद्र यदि कोई भागवत श्रवण कर ले तो उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ उसे भगवान का वैकुंठ धाम प्राप्त हो जाता है, गोलोक धाम भी प्राप्त हो जाता है भागवत से। इंद्र बोले राम राम, ये तो बड़े फायदे का सब्जेक्ट है। अच्छा, इंद्र को तो लालच बहुत रहती है कि हमें स्वर्ग से भी अच्छा क्या मिल जाए। तो इंद्र ने कहा ठीक है गुरुदेव, हम सुखदेव जी को लालच देते हैं, वो हमें यदि ये भागवत सुना देंगे तो हम उन्हें अमृत का कलश दे देंगे। क्योंकि राजा इंद्र को पता चल गया कि भागवत सुनने वाले को वैकुंठ मिलता है, और वैकुंठ तो हाँ किससे ज्यादा है भाई। देखो क्या होता है, जैसे राज्य सरकार होती है ना, फिर होती है केंद्र सरकार। तो राज्य सरकार से ज्यादा महत्व किसका होता है? केंद्र सरकार का। तो इंद्र जो है वो राज्य सरकार है, और जो गोलोक धाम है वैकुंठ है ये केंद्र सरकार है, परमात्मा की सरकार है वहां पर। तो इंद्र भी सम्मिलित होना चाहते हैं कि भाई हम भी केंद्र में चले जाएं। भाई राज्य का मंत्री जो होता है ना वो केंद्र में जाना चाहता है। हर राज्य के मंत्री की यही अभिलाषा है कि वो एक बार सांसद भवन में जावे और वहां पर अपना नाम दर्ज कराए। हर राज्य मंत्री की अभिलाषा है कि वो केंद्र में जावे, एक बार केंद्र का मंत्री बन जाए। उसी प्रकार इंद्र जो है वो राज्य के मंत्री हैं। राज्य एक छोटा सा राज्य है, जैसे दिल्ली एक छोटा सा राज्य है। दिल्ली के छोटे से राज्य में ऐसी स्वर्ग भी एक छोटा सा राज्य है, उसके मुख्यमंत्री इंद्र महाराज हैं। इंद्र वहां के मुख्यमंत्री। तो इंद्र ने क्या सोचा कि हम ऐसा करें कि हम भागवत सुन लें तो फिर स्वर्ग तो हमारा रहेगा। उनको ये लगा कि शायद वैकुंठ भी हमारा हो जाए भागवत के चक्कर में। तो बड़ा अच्छा विचार किया इंद्र ने, और अमृत भर के, अच्छा अमृत तो इंद्र के पास था ही, थोड़ा सा पानी वानी मिला लिया, कलश भर लिया और भर के चले सुखदेव जी। सुखम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशलासुरा। अपना कार्य करने में जो कुशल है देवता, अच्छा देवता इंद्र जो है ना अपने काम को करने में बड़े कुशल हैं, बड़े चतुर व्यक्ति हैं, अपना काम बना लेते हैं कैसे भी करके। अब चले सुखदेव जी को नमस्कार किया। सुखदेव जी नमस्कार, नमो नारायण, जय श्रीमन नारायण। सुखदेव जी बोले इंद्र राम राम जी, बैठो बैठो बैठो। कैसे आगमन हुआ? प्रभु जी सुने आपने कथा सुनानी शुरू की, हम चले आए। अच्छा, सुखदेव भगवान बोले तो देखो परीक्षित बैठे हैं मुख्य यजमान बन के, ये सभी संत लोग बैठे, आप भी कहीं जगह मिल जाए तो बालू में बैठ जाओ, क्योंकि वहाँ बोरा पट्टी बिछाने को बिछा तो थी नहीं, सबको बालू में बैठना, बैठ जाओ। इंद्र को लगा राम राम। अच्छा, इंद्र को क्या, जो बड़े पद पे चला जाता है ना वो सब बराबर में सबके साथ बैठने में हिचकिचाता है। इंद्र को लगा मैं तो इंद्र का राजा हूँ, इन सब के बराबर में कैसे बैठूं। तो उन्होंने कहा गुरुदेव हमें कथा सुना दो, किसी को मत सुनाओ, इसके बदले दक्षिणा में जो चाहिए दूंगा। ये अमृत लाया हूँ, स्वर्ग से अमृत लेकर आया हूँ। इंद्र बोले अमृत ले लो। तब सुखदेव जी ने कहा वाह इंद्र, देखो सुखदेव जी बड़े मुस्कुराए, प्रसन्न भये, और इंद्र की तरफ देख करके सुखदेव भगवान ने कहा वाह इंद्र, हमने तो सुना था तुम चतुर हो, पर आज तो हमने देख लिया तुम महाचतुर हो। कैसे? बोले देखो आप यहाँ आए हो और ये अमृत लेकर आए हो। अरे भाई अदला बदली एवं विनिमय जाते सुधार आज्ञा प्रपीयताम। अदला बदली भी वहां होती है जहां वस्तु एक सी होती है, एक सी कीमत की, है ना।
अब आपके पास है हीरा और हमारे पास है कांच का टुकड़ा, तो हम आपसे कहें साहब अपना हीरा हमें दे दो, कांच का टुकड़ा हमसे ले लो, तो क्या ऐसी अदला बदली होती है क्या? अब किसी के पास अल्टो है गाड़ी और किसी के पास BMW है, तो कहे भाई अल्टा पलटी कर लो, तो हमारी तुम ले लो, तुम्हारी तुम। कैसे भाई, बराबर की होती तो ले भी लेते। अदला बदली बराबर की। एवं विनिमय जाते सुधारा क्या प्रपीयताम। क्या करें बराबर की। क्वा सुधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांजहास। सुखदेव भगवान को हंसी आ गई, हंस पड़े सुखदेव भगवान। क्यों? सुखदेव जी को हंसी आ गई इंद्र की मूर्खता पर। कितना मूर्ख व्यक्ति, इसको कौन बना दिया इंद्र का राजा? देव इंद्र, स्वर्ग का राजा किसने बना दिया इसे? बड़ा मूर्ख व्यक्ति है। अच्छा, क्यों मूर्ख है इंद्र? इंद्र तो बड़े विद्वान है। बोले ये मूर्ख इसलिए है क्योंकि भागवत के बदले ये तुच्छ सा अमृत देना चाहता है। अरे स्वर्ग के अमृत की भी कोई वैल्यू नहीं है। स्वर्ग का अमृत फीका है इसके सामने। सुखदेव जी ने कहा इंद्र यदि प्रेमी बनकर आते तो मैं सुना आपको कथा सुना देता, पर आप तो सौदागर बन के आ गए। पर सुनो, अब आप यहाँ से जाओ, आप इस कथा के अधिकारी ही नहीं हैं। इंद्र को बड़ा बुरा लगा। राम राम, सारी समाज में मेरा अपमान कर दिया, मेरी तो बड़ी इमेज है, मैं तो बड़ा पावरफुल व्यक्ति हूँ, पर यहाँ तो मेरी बिल्कुल बेइज्जती हो गई। इंद्र को बड़ा बुरा लगा। अब क्या करें क्या करें, माथा पीटने लगे, चले गए। कहने का तात्पर्य यह है कि सुखदेव जी ने ये भागवत की कथा इंद्र को इसलिए नहीं सुनाई क्योंकि इंद्र इसके अधिकारी नहीं है, क्योंकि इंद्र योगी नहीं है। स्वर्ग में रहने वाला व्यक्ति क्या करता है? सुरा और सुंदरी, वहां तो आराम से सुरा पियो और सुंदरियां हैं, अप्सराएं हैं, उनके संग रमण करो। तो जो भोगों में मन लगाए बैठे हैं, इंद्र का मन कोई अच्छा थोड़ी है। इंद्र का मन अच्छा होता तो ये इंद्र अहिल्या के पास क्यों आते? स्वर्ग के राजा भी मृत्यु लोक की स्त्री पर मोहित हो गए और अहिल्या के पास आ गए कि ये महिला बड़ी सुंदर है। अब देखो, जो स्वर्ग का राजा महिलाओं पर लट्टू हो जाए, ये लट्टू लोग, स्त्री लंपट लोग थोड़ी इस कथा के अधिकारी हैं। तब सुखदेव जी ने कहा ना इंद्र, आप इस कथा के अधिकारी नहीं हैं। याद रखना भक्तों, हृदय में काम को रखकर यदि भागवत सुनी जाए तो उस भागवत का कोई अर्थ नहीं है, और हृदय में राम को रख के भागवत सुनी जाए तो वो भागवत फलदायी है। भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? भागवत में पहले यही बताया गया है।